आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार, जय मसीह की। आज हम प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर से 7 स्टेटमेंट दिए, 7 पुकार किए, हम छठे पुकार को देखने जा रहे हैं, मनन करने जा रहे हैं। वो यह है यूहन्ना 19:30। जब यीशु ने वह सिरका लिया तो कहा, पूरा हुआ, और सिर झुकाकर प्राण त्याग दिए। आइए दुआ करें। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे पिता हैं और आपने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर भेज दिया ताकि वो हमारे लिए जीवन जिए और हमारे लिए अपने आप को दे दे। प्रभु यीशु मसीह के वो महान बलिदान के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। और आज जब हम उस बातों को मनन करने जा रहे हैं, तब हमारी प्रार्थना है कि आप हमें सहायता कीजिए, आपका ज्ञान दीजिए, आपके वचन को समझने में और स्वीकार करने में हमें कृपा दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आपके बहुत सारे रिलेटिव्स जो दर्द भरी परिस्थिति से गुजर रहे हैं, आप उनके पास खड़े हैं, उनको देखते हैं, उनके दर्द को आप महसूस करते हैं और आपको ऐसा लगता है कि ये कैसी परिस्थिति है। अब परमेश्वर को उनके पास ये बाइक को ले लेना चाहिए, क्योंकि मैं भी इनकी दर्द भरी परिस्थिति को देख नहीं सकता हूँ। और जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो आप क्या बोलते हैं कि अब सब कुछ पूरा हो गया, उनका दर्द, उनकी परेशानियां सब पूरी हो गई। जब प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया था, तब बहुत सारे लोगों ने यही सोचा था जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। जो चेले वहां पर थे, जो सैनिक वहां पर थे, जो याजक वहां पर थे, शास्त्री वहां पर थे, लोग जो देखने आए थे, सब ने यही सोचा होगा कि जो दर्द भरी परिस्थिति से प्रभु यीशु मसीह गुजर रहे, जो कीला उनके हाथों में और पैर में लगाया गया था, जो लहू बह रहा था, तब लोगों ने सोचा होगा कि प्रभु यीशु मसीह इसके बारे में बोल रहे हैं कि मेरा दर्द अब खत्म हो गया। बहुत लोगों ने ये सोचा होगा कि ये जो पुकार है वो हार की होगी, लेकिन हमारे पास बाइबल है। हम बाइबल के वचनों को पढ़ते हैं, मनन करते हैं, तब हमें यह पता चलता है कि प्रभु यीशु मसीह की ये पुकार वो हार की नहीं थी, लेकिन विजय की थी। आप सब ने वर्ल्ड कप देखा होगा, और जो टीम जीतती है वो कैसे अपनी जीत और विजय को मनाती है। वो चिल्लाते हैं, पुकार करते हैं, लोगों को बताते हैं, नाचते हैं, गाते हैं। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह का ये पुकार पूरा हुआ, वो एक विजय का पुकार था। और प्रभु यीशु मसीह सारे मानव जात को बताना चाहते थे कि जो काम के लिए मैं आया था, जो काम के लिए पिता ने मुझे भेजा था, वो मैंने पूरा किया है। वो काम जो उद्धार का था, जो काम वो सारे मानव जात के लिए था कि मैं सारे मानव जात के पापों को अपने पर ले लूं और सारे मानव जात के पापों के लिए अपना लहू बहाऊं। और ऐसे प्रभु यीशु मसीह ने अपने लहू को लेकर पिता के पास गए और बोला कि पिता, सारे मानव जात के लिए मैं अपना लहू लेकर आपके पास आया हूं। आप इन लोगों को क्षमा कीजिए, इन लोगों को माफ कीजिए, इन लोगों को आशीष दीजिए। और आज वो पुकार पूरा हुआ, वो हमारे लिए। हम जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, हम जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना बलिदान दे दिया।
प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह बात बताई थी और प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था, मत्ती 20:17, यीशु यरूशलेम को जाते हुए 12 चेलों को एकांत में ले गए और बाद में उनसे कहने लगा, देखो हम यरूशलेम को जाते हैं और मनुष्य का पुत्र प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ पकड़वाया जाएगा और वे उसको दांत के नीचे ठहराएंगे और उसको अन्य जाति के हाथ सौंपेंगे कि वे उसे चट्टा में गिराए और कोड़े मारे और क्रूस पर चढ़ाए और वह तीसरे दिन जिलाया जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को यह सब कुछ बताया था कि हम लोग यरूशलेम जाएंगे और मनुष्य के पुत्र को लोग पकड़ेंगे और क्रूस पर चढ़ाएंगे। जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि पूरा हुआ, तब इन्होंने ये भी कहा कि जो भविष्यवाणी मेरे लिए पुकारी गई थी पुराने नियम में और नए नियम में, वो सब खत्म हुई, सब पूरी हुई है। प्रभु यीशु मसीह ने जब बोला कि पूरा हुआ, तब उन्होंने ये भी बताया कि जो काम के लिए मैं आया था वो मैंने पूरा किया है। प्रभु यीशु मसीह ने ये भी हमें बताया कि जो मैं करने आया था वो मैंने पूरा किया है और आज आप सबके लिए उद्धार का मार्ग मैंने खोल दिया है। और जो कोई प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह के पास जाकर अपने पापों की क्षमा मांगता है, उसे पापों की क्षमा मिलती है और प्रभु यीशु मसीह अपने लहू से उनको धोते हैं और अपने राज्य में उनको लेते हैं। आज हम सब जो विश्वासी है, हम सब कह सकते हैं कि आज हम प्रभु यीशु मसीह के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, हमें पापों की क्षमा मिली। जो हम यहाँ पर सीखते हैं वो यह है कि प्रभु यीशु मसीह जब क्रूस पर थे, जब वो पीड़ा से गुजर रहे थे, वो 100% मनुष्य थे, 100% गॉड थे। वो मनुष्य थे और वो पीड़ा जो उनको हो रही थी वो इतनी भयानक थी, दर्द से भरी हुई थी। उसी समय प्रभु यीशु मसीह जो चाहते थे वो स्वर्गीय दूतों को वहां पर बुलाकर क्रूस से नीचे उतर आए होंगे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि वो सारे मानव जात को बचाने के लिए आए और उन्होंने अपना प्राण दे दिया, अपना लहू सारे मानव जात के लिए उन्होंने बहाया। प्रभु यीशु मसीह जो काम के लिए आए थे वो उन्होंने पूरा किया। और हम जब नए नियम में पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कितनी समस्या है प्रभु यीशु मसीह के चेले में आई। प्रभु यीशु मसीह के चेले उनको समझ नहीं सके। शैतान सारे काम में कुछ न कुछ मुश्किलें लाता था। वो याजक थे, शास्त्री थे और अन्य लोग भी थे जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे पड़े थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जो लक्ष्य था वो सारे मानव जात के लिए अपने आप को दे देना और उनमें से वो पीछे नहीं हटे। और हमारे लिए ये बोलते हैं कि जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है, चाहे कितनी भी परेशानियां आए, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमें सहायता करता है। इसलिए हमें जो काम परमेश्वर ने हमें दिया है वो हमें पूरा करना है। आखिरी विजय वो हमारा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है और जब परमेश्वर हमारे साथ है तो हमारे आगे कौन। हम ये भी इसमें सीखते हैं कि हमें छोड़ नहीं देना चाहिए, डोंट क्विट। हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह के जीवन में बहुत सारी परेशानियां आई, बहुत लोग बीच में आए ताकि प्रभु यीशु मसीह अपने काम को पूरा न कर सके, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने छोड़ नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह अपने काम में लगे रहे और आखिर में अपने आप को क्रूस पर दे दिया। हमें
आगे बढ़ना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बनाया है विजय के लिए। परमेश्वर चाहता है कि उनके बेटे और बेटियों की तरफ हम आगे बढ़े और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन के द्वारा। हम निष्फलता का सामना करते हैं, हम सोचते हैं कि अब हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे, हम ये काम पूरा नहीं कर सकेंगे, हम सफलता नहीं पा सकेंगे। जब हम लोगों को देखते हैं तो हम ये सोचते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, हमारे बारे में क्या कहेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां लाते हैं। वो नहीं चाहते कि हम आगे बढ़े, वो नहीं चाहते कि हम सफलता पाए, वो ये नहीं चाहते कि हमें परमेश्वर के आशीष मिले। प्रभु यीशु मसीह के आसपास भी ये सब कुछ हो रहा था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह की नजर पिता के ऊपर थी। हमें भी हमारी नजर प्रभु यीशु मसीह की ओर लगानी है। जब हम प्रभु यीशु मसीह की ओर हमारी नजर लगाते हैं तो हम उन लोगों जो बोलते हैं, जो हमारे में कुछ करते हैं, हम वो नहीं देखेंगे। हम वो देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे आगे ले जाता है, प्रभु यीशु मसीह हमें कैसे अगुवाई करता है। और जब प्रभु यीशु मसीह हमें आगे ले जाता है, प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई करता है, तब हमें सारी सफलताएं मिलती है। उसका मतलब ये नहीं कि परिस्थितियां नहीं आएगी, उसका मतलब ये नहीं कि समस्या का सामना हम नहीं करेंगे, लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमें अगुवाई करता है, जब प्रभु यीशु मसीह हमारे आगे जाता है, तो उन सब परिस्थितियों और समस्या का सामना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आखिरी विजय हमें मिलता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, लेकिन अब हमें काम करना है। प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार का मार्ग हमारे लिए खोल दिया, ताकि हमें अब बलिदान लेकर जाने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए वो काम पूरा किया, ताकि हम अब लोगों के पास जा सके और उनको बताए कि प्रभु यीशु मसीह ही राजा है, प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, प्रभु यीशु मसीह मसीहा है, और प्रभु यीशु मसीह में उद्धार है, पापों की क्षमा है। प्रभु यीशु मसीह ने तो काम पूरा किया, लेकिन अब ये काम आपको आगे बढ़ाना है। हमें लोगों को बताना है कि कैसे प्रभु यीशु मसीह ने पापों की क्षमा की, कैसे प्रभु यीशु मसीह ने उद्धार और मोक्ष हमें मिलता है। क्या हम इस काम के लिए आज तैयार हैं? प्रभु यीशु मसीह के काम को आगे बढ़ाने के लिए और ये देखने के लिए कि सारे मानव जात प्रभु यीशु मसीह के पास आए और प्रभु यीशु मसीह की आराधना और स्तुति करें और स्वर्गीय राज्य में प्रवेश करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपना काम पूरा किया, लेकिन अब वो चाहता है कि जो काम उन्होंने हमें दिया है, जो टास्क हमें दिया है, जो गोल हमें दिया है, वो हम पूरा करें। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन के द्वारा हमें नमूना दिया कि जैसे मैंने टास्क पूरा किया, जैसे मैंने गोल पूरा किया, जैसे पिता ने मुझे भेजा था वो काम मैंने पूरा किया। समस्या आई, तकलीफ आई, प्रॉब्लम आया, लेकिन मैं आगे बढ़ा और अपने आप को क्रूस पर दे दिया। क्या हम आज ये कह सकते हैं कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं क्विट नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ है। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान के सर को क्रूस पर कुचल दिया और उसकी ताकत मेरे साथ है, उसका पराक्रम मेरे साथ है। मैं परमेश्वर का बेटा हूं। एक चाय के कप की कहानी है। कुम्हार वो खेत में गया और उसने मिट्टी ली और घर आकर मिट्टी में पानी डाला और मिट्टी को अपने हाथों से गूंदने लगा। तो जो मिट्टी थी उसमें प्राण था। मिट्टी दर्द से बोल रही थी कि ये कुम्हार क्या कर रहा है, मैं तो मर जाऊंगा, कैसे मुझे वो प्रेशर दे रहा है। फिर कुम्हार ने वो व्हील पर वो मिट्टी को रखा और वो व्हील गोल गोल घूम रहा था। तब ये मिट्टी बोल रही थी कि मुझे चक्कर आ रहा है, मुझे बचा लो। वो कुम्हार
मिट्टी को देख रहा था और उसने बोला कि अभी पूरा नहीं हुआ है। और फिर कुमार ने वो मिट्टी को मिल पर से निकाला और ओवन में रखा और ओवन को चालू किया। तब वो मिट्टी ओवन के अंदर से बोल रही थी, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, मैं जल जाऊंगी, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लो। लेकिन कुमार मिट्टी को देखकर मुस्कुराया और बोला कि अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है। और फिर उस मिट्टी को बाहर निकाला और ब्रश लेकर उसके ऊपर कलर करने लगा। मिट्टी ने बोला कि ये जो स्मेल है वो बहुत खतरनाक है, मुझे ये पसंद नहीं है। वो जो ब्रश है वो मिट्टी को खींच रहा था और मिट्टी बोल रही थी मैं ये सहन नहीं कर सकती, मैं ये सहन नहीं कर सकता। कुम्हार ने मुस्कुरा कर बोला कि अभी पूरा नहीं हुआ। वो जो पेंट किया मिट्टी को, तो मिट्टी दर्द से गुजर गई थी। मिट्टी को ये पता नहीं था कि आगे क्या होने वाला है। मिट्टी सोचती थी कि अब मेरा सब कुछ खत्म हो गया, मैं मर जाऊंगी। और कुम्हार ने वो मिट्टी को लिया और एक टेबल पर रखा और फिर वो अंदर गया, वो रूम में से बाहर निकला और उसके हाथ में एक मिरर था। वो मिरर लाकर उसने मिट्टी के सामने रख दिया। जब मिट्टी ने अपने आप को मिरर में देखा तो मिट्टी ने बोला वाह व्हाट अ ब्यूटीफुल टी कप। मिट्टी ने बोला कितना सुंदर चाय का कप है। मिट्टी परेशानियों से गुजर रही थी, वो बोल रही थी मैं खत्म हो जाऊंगी, मुझसे ये सब नहीं होता है। लेकिन जो कुम्हार था वो बोल रहा था कभी पूरा नहीं होगा। लेकिन जब टाइम आया तब कुम्हार ने मिरर के सामने मिट्टी को रखा और मिट्टी ने बोला कितना सुंदर चाय का कप है। आज आप कितनी भी परेशानियों से गुजर रहे हैं, आप चाहे कितने भी प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मैं नहीं जी सकूंगा, ये मेरी समझ से बाहर है, ये मैंने सही नहीं सह पाऊंगा, ये मैं नहीं कर पाऊंगा, अब मेरा जीवन खत्म हो जाएगा, मेरे आगे कुछ नहीं है, मेरे भविष्य में कुछ नहीं है। लेकिन उस प्रभु यीशु मसीह को आप देखो जो क्रूस पर गिरा हुआ था, जो दर्द भरी परिस्थिति से गुजर रहा था और आखिरी में उसने बोला कि पूरा हुआ। वो प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कर रहा है कि मैंने भी इन सारे दर्द सह, मैं भी इन परिस्थितियों से गुजर रहा हूँ, इसलिए मैं आपको आपके दर्द को जानता हूँ, आपकी परेशानी को जानता हूँ, आपकी समस्या को जानता हूँ और मैं आपके साथ, मैं आपको आगे ले जाऊंगा, मैं आपकी अगुवाई करूंगा, मैं आपके हृदय को शांति और आनंद से भरूंगा। आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ। प्रभु यीशु मसीह आज हमें यह चुनौती दे रहे हैं कि आज हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, कैसे हमारे जीवन में जो परिस्थितियां आती है उसे देखते हैं। आइए जब हम इस बात को मन कर रहे हैं, जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पूरा हुआ, इस आशा में हम आगे बढ़े कि एक दिन हमारा आएगा जब सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो प्रभु यीशु मसीह की तरह हम भी बोल सकते हैं कि पूरा हुआ। जो काम, जो टास्क, जो गोल प्रभु यीशु मसीह ने मुझे दिया था वो मैंने पूरा किया है। मैंने बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया और मैंने बहुत सारे लोगों को प्रभु यीशु मसीह के पास सुनाया। आइए प्रार्थना करें। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके उस महान बलिदान के लिए, और आज हमारी प्रार्थना है कि प्रभु हमें आप सहायता कीजिए। जो परिस्थिति में सब गुजर रहे उसे समझने के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए हमें कृपा दीजिए, ताकि हम इस आशा के साथ आगे बढ़ सके कि हम को जो टास्क दिया गया है, हमें जो गोल दिया गया है वो पूरा कर सके। प्रभु उस काम को पूरा करने के लिए आपकी सामर्थ्य दीजिए, आपका ज्ञान दीजिए, ताकि बहुत सारे लोगों को पहुंचने पाए, उनको बताने पाए कि प्रभु यीशु मसीह प्रभु यीशु मसीह में पापों की माफी, आपकी आशीष जो लोग सुन रहे हैं उन सब के पर मिल दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से